नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल आयुर्वेद दवा घर में और एक बेहद खास वीडियो में। आजकल के समय में पेट में गैस बनने की समस्या बहुत ही आम और तेजी से बढ़ने वाली बीमारी बनती जा रही है। पहले ये दिक्कत केवल गिने चुने लोगों में देखने को मिलती थी। अब तो लगभग हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को जरूर ऐसा होता है जो इस परेशानी से रोजाना जूझ रहा होता है। ये कोई मामूली या हल्की फुल्की तकलीफ नहीं है जिसे अनदेखा कर दिया जाए, क्योंकि ये केवल एक सामान्य गैस बनने की बात नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे पूरे शरीर को अंदर से हानि पहुंचाने लगती है। इस समस्या का सबसे बड़ा और मुख्य कारण हमारे जीवन के तरीके और भोजन की गलत आदतें हैं। आज के इस तेज रफ्तार जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो घर पर बना हुआ सादा हल्का पौष्टिक और संतुलित खाना छोड़कर बाहर का तला हुआ मसालेदार और जल्दी बनने वाला फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। कई लोग तो रोजाना वही खाना खा रहे हैं जिनमें ना तो शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व होते हैं और ना ही ऐसा फाइबर होता है जो हमारे पेट को साफ रखने में और पचान को ठीक बनाए रखने में मदद करता है। यही एक बड़ा कारण है कि हमारे पेट में गैस बनने लगती है और धीरे धीरे ये गैस हमारे शरीर के अलग अलग भागों में फैल जाती है। जब शरीर के अंदर बनने वाली ये गैस समय पर बाहर नहीं निकलती है तो ये सिर में भारीपन, छाती में दबाव, पीठ में अकड़न या पेट में खिंचाव जैसी कई समस्याएं उत्पन्न कर देती है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आज तो सिर बहुत भारी लग रहा है या पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होता कि इन सभी समस्याओं का असली कारण अंदर फंसी हुई गैस ही होती है। अगर आप भी पिछले कई महीनों या कई वर्षों से इसी तरह की परेशानी से लगातार पीड़ित हैं तो घबराने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सरल, पूरी तरह प्राकृतिक और बहुत ही असरदार घरेलू तरीका लेकर आया हूँ। इस नुस्खे को अपनाने के बाद आपको खुद अपने पेट में हल्कापन और पूरे शरीर में राहत महसूस होने लगेगी। ये उपाय न केवल गैस की समस्याओं को खत्म करेगा और बार बार एसिड बनता है, पेट में जलन होती है, भोजन पचाने में दिक्कत होती है या पेट बार बार फूला हुआ रहता है, तो उन सभी दिक्कतों को भी ये उपाय कुछ अच्छे से दूर कर सकता है। इसलिए इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताई गई बातें आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने में गहरा योगदान देंगी। पेट में गैस बनने की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण वजह यही होती है कि हमारा पचान तंत्र सुस्त और कमजोर हो चुका होता है। जब पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता, मल समय पर और पूरा बाहर नहीं निकलता, तो ये स्थिति शरीर में और भी बहुत सारी परेशानियों की शुरुआत कर देती है। इसी कारण से मैं आज आपको कुछ ऐसे घरेलू, सस्ते, आसान और पूरी तरह से कुदरती उपाय बताने जा रहा हूँ जिनकी मदद से आपका पचान तंत्र दोबारा से मजबूत, सक्रिय और स्वास्थ्य बन जाएगा और गैस की समस्या पूरी तरह से खत्म हो सकती है। तो आइए अब सबसे पहले बात करते हैं मेथी के बीज यानी मेथी दानों की। ये एक बहुत ही पुराना बहुगुणों वाला बीज है जिसका उपयोग हमारे देश में हजारों वर्षों से आयुर्वेद में पेट की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। मेथी दानों में बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है जो हमारे पाचन तंत्र को साफ करने में बहुत सहायक होता है। इससे कब्ज जैसी तकलीफ खत्म होती है और जब कब्ज नहीं होती तो गैस भी नहीं बनती है। इसके अलावा मेथी में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व भी पाए जाते हैं जो पेट में बनने वाली एसिड को कम करते हैं और गैस को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पेट में गैस बन गई है और वे बाहर नहीं निकल रही है तो मेथी दाना ऐसे समय में बहुत तेजी से और असरदार तरीके से काम करता है। ये ना सिर्फ गैस को बाहर निकालने में सहायक है, बल्कि ये वजन कम करने के लिए भी उपयोगी साबित होता है। एक और खास बात यह है कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए ये पूरी तरह सुरक्षित है और उनके लिए ये और भी ज्यादा लाभदायक हो सकता है। अब बात करते हैं जीरे की, जिसे आप रोज अपनी रसोई में जरूर देखते होंगे। ये कोई साधारण मसाला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा चमत्कारी बीज है जिसमें पेट की हर समस्या को दूर करने की ताकत होती है। जीरे में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पाचन शक्ति को मजबूत करते हैं और पेट में बनने वाली एसिड को संतुलन में रखते हैं। अगर आपने कोई भारी तला हुआ या मसालेदार भोजन कर लिया है जो आपके पेट में अच्छे से नहीं पच पा रहा है, तो जीरे को सही तरीके से लेने से वे खाना आसानी से पच जाता है और पेट हल्का महसूस होता है। साथ ही जीरा गैस को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है और शरीर में जमा चर्बी को घटाने में भी मददगार होता है। अब मैं आपको धनिया के बारे में बताता हूँ। इस पर आप खास तौर से ध्यान देना। आपको धनिया पिसा हुआ नहीं बल्कि साबुत ही इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या धनिया का पाउडर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। साबुत धनिया में भरपूर प्राकृतिक फाइबर होता है जो आपके पाचन को बेहतर बनाता है।
कब्ज की दिक्कत को दूर करता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गैस को बाहर निकालने और पेट की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसमें न केवल पेट साफ होता है बल्कि शरीर को भी अंदर से हल्का और ऊर्जा से भरपूर महसूस होता है। अगर आप पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं या मोटापा घटाना चाहते हैं तो ये घरेलू उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे सौंफ के बारे में। सौंफ आमतौर पर लोग खाना खाने के बाद मुंह की खुशबू के लिए खाते हैं, लेकिन इसका असली फायदा पेट को राहत देने में छुपा होता है। सौंफ में एक ऐसा असरदार बीज है जो पचान को सुधारता है, गैस में एसिडिटी को कम करता है और पेट में जलन को शांत करता है। इसमें कुछ प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं जो पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं और शरीर में पित्त के स्तर को संतुलन में लाते हैं। अगर आप प्रतिदिन सही मात्रा में सौंफ का सेवन करना शुरू करते हैं तो पेट की अधिकांश परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और गैस की समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, मेथी दाने, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, ये चारों चीजें आपको रसोई में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और बहुत ही सस्ती भी हैं, लेकिन इनके फायदे बहुत गहरे और असरदार हैं। अगर आप इन चीज़ों का रोज सही तरीके से सेवन करना शुरू करते हैं तो आपके शरीर में बहुत जल्दी सुधार दिखाई देने लगेगा। अब ये सवाल बहुत ही जरूरी बन जाता है कि इन सारी घरेलू और प्राकृतिक चीज़ों का सही ढंग से उपयोग कैसे किया जाए ताकि हमें इसका पूरा फायदा मिल सके और कोई गलती ना हो। इसी वजह से अब मैं आपको बहुत ही सीधा, आसान और पूरी तरह विस्तार से ये बताने जा रहा हूँ कि इस घरेलू उपाय को आपको किस तरह अपनाना है। अगर आपने लगातार पूरे 7 दिन तक इस नुस्खे को पूरी लगन और मेहनत के साथ यूज करा तो आप अपने शरीर में खुद बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। आपके दिल से ये बात अपने आप निकलेगी, अरे वाह, ये तो सच में बहुत असरदार, बेहद लाभदायक और चमत्कारी देसी तरीका निकला। इस प्रतिक्रिया को शुरू करने से पहले हमें एक ऐसा कांच का गिलास लेना है जो पूरी तरह से साफ और धुला हुआ बिल्कुल सूखा हो। गिलास में किसी तरह की भी गंदगी, चिकनाहट या धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इस गिलास के अंदर हमें एक छोटा चम्मच मेथी के दाने डालने हैं जो लगभग 5 ग्राम के बराबर माने जाते हैं। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि मेथी की मात्रा ना बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम, वरना इसका असर तो बहुत कम होगा या फिर बिल्कुल महसूस नहीं होगा। अगर आपको 5 ग्राम मात्रा को याद रखने या समझने में दिक्कत हो रही है तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के नीचे जो विवरण लिखा है यानी डिस्क्रिप्शन, उसमें मैंने हर एक बात को बहुत आसान भाषा में और साफ तरीके से विस्तार में समझा दिया है ताकि कोई भी गलती ना हो। इसके बाद हमें उसी गिलास में एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डालना है। बहुत से लोग गलती से धनिया पाउडर यानी पिसा हुआ धनिया डाल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब धनिया पिस जाता है तो उसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व की ताकत कम हो जाती है। इस वजह से हमेशा सूखा और साबुत धनिया ही डालें ताकि उसके अंदर सारे गुण इस मिश्रण में मिल सकें। अब तीसरी चीज जो इसमें डालनी है वह है जीरा। इसकी मात्रा भी एक छोटा चम्मच ही होनी चाहिए, यानी लगभग उतना ही जितना आपने मेथी और धनिया डाला है। वैसे तो जीरा अपने आप में बहुत लाभदायक होता है, लेकिन जब इसे मेथी और धनिया के साथ मिलाया जाता है तो ये मिलकर गैस, पेट की जलन, पाचन और संबंधी कई समस्याओं के लिए जबरदस्त उपाय बन जाता है। ये तीनों मिलकर हमारी पाचन क्रिया को मजबूत और तेज करने में मदद करते हैं। अब इसमें डालनी है चौथी और आखिरी चीज, सौंफ। लेकिन ध्यान रखिए कि सौंफ की मात्रा बाकी तीनों चीजों से थोड़ी अधिक रखनी है। आपको इसमें 2 छोटे चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम सौंफ डालनी है। सौंफ का मुख्य काम है शरीर में ठंडक लाना, पेट की गर्मी को कम करना, गैस को बाहर निकालना और आंतों को शांत रखना। अब इन सभी को एक साथ अच्छे से मिलाकर उसके ऊपर 1 गिलास सामान्य तापमान वाला साफ पानी डालना है, यानी वह पानी ना तो ठंडा हो और ना ही उबला हुआ हो, गर्म, बस कमरे के तापमान वाला साफ पानी होना चाहिए। बहुत से लोग गलती से फ्रिज से निकला हुआ ठंडा या बहुत गर्म पानी डाल देते हैं, जिससे इन चीजों की ताकत घट जाती है। अब इस मिश्रण को चम्मच से अच्छे से चला लें और फिर किसी प्लेट या ढक्कन से इस गिलास को ढक दें। अब इसे पूरी रात ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ दें। दिखने में ये एक प्रतिक्रिया बहुत आसान लगती है, लेकिन इसका असर शरीर पर बहुत गहरा और अच्छा पड़ता है। अगर आपको पेट में भारीपन लगता है, दिन भर गैस की तकलीफ होती है, खाना पचाने में दिक्कत रहती है, जलन होती है या एसिडिटी की शिकायत रहती है, ये घरेलू तरीका इन सभी दिक्कतों को दूर करने में बहुत असरदार साबित होता है। अब आप अगली सुबह इस गिलास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पानी का रंग थोड़ा बदल गया है, क्योंकि रात भर भिगोने के कारण इन सारी चीजों के पोषक गुण पानी में मिल चुके हैं। अब यह पानी एक औषधि बन चुका है। अब इस भीगे हुए मिश्रण को 2
भागों में इस्तेमाल करना है। पहले इस पूरे पानी को किसी कपड़े या छन्नी से छान लें। छने हुए पानी को एक गिलास में कर लें और जो बची हुई चीजें हैं जैसे मेथी, जीरा, धनिया और सौंफ, उन्हें फेंकना नहीं है क्योंकि उनका फिर से उपयोग होगा। इस पानी को पीने का तरीका अच्छे से समझ लें। इस पानी को कभी भी खाली पेट नहीं पीना है। पहले आपको हल्का फुल्का कुछ खा लेना, जैसे एक केला, दो बिस्किट या एक रोटी। उसके बाद इस पानी को धीरे धीरे शिप शिप करके पीजिए। अगर आप पूरा गिलास एक बार में पी सकते हैं तो बहुत अच्छा, वरना आराम से धीरे धीरे पीजिए। असर दोनों तरीकों में एक जैसा ही रहेगा, लेकिन ये पानी दिन में केवल एक ही बार पीना है, वो भी सुबह के टाइम। इस पानी को छानने के बाद आपकी जो भी चीजें बची थी, मेथी दाना, सौंफ, जीरा, धनिया, उन्हें फिर एक साफ गिलास में पानी भरकर आपको उसमें डाल देना है और उसमें सामान्य तापमान वाला पानी दोबारा भर दीजिए। अब इस गिलास को ढककर शाम तक भीगने दीजिए। फिर शाम को लगभग 5 बजे से 6 बजे के बीच इस पानी को छानकर पी लीजिए। ध्यान रखिए, इस पानी को रात में नहीं पीना चाहिए क्योंकि इस पानी से नींद पर असर पड़ सकता है। अगर आपको शाम के वक्त 5-6 बजे के पास आपके पास वक्त नहीं है तो आप इसे खाली एक टाइम भी ले सकते हैं। अगर आपको 5 से 6 बजे के बीच में वक्त मिलता है तो आप इसे तब भी पी सकते हैं, लेकिन इसे रात में नहीं लेना है। अगर इस विधि को आप 7 दिनों तक बिना रुके अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत अच्छे बदलाव आ गए हैं। अगर आपको फैटी लीवर की दिक्कत है, पेट पर चर्बी जमा हो रही है, या पचान शक्ति कमजोर है, या फिर बार बार गैस, जलन और भारीपन की समस्या रहती है, तो ये पूरी विधि आपके लिए एक प्राकृतिक, असरदार और सुरक्षित घरेलू इलाज बन सकती है। इसमें कोई भी नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं है और ये उपाय पूरी तरह सस्ता, आसान और भरोसेमंद है। तो दोस्तों, ये था इस असरदार और बेहद आसान देसी नुस्खे को अपनाने का पूरा तरीका, जिसे अगर आपने ईमानदारी और नियमितता से अपनाया तो ये एक उपाय आपके शरीर को अंदर से नया जीवन दे सकता है। अगर आपको आज ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें, ताकि किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो वो ये जानकारी उन तक पहुंच सके। धन्यवाद।